हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के टॉपिक में मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है सोनेट। सोनेट इट्स अ काइंड ऑफ पोएट्री। पोएम के कई प्रकार होते हैं, लिरिक्स होते हैं, ओड्स होते हैं, बैलेट्स होते हैं, ब्लैंक वर्स होते हैं। उसी तरह से सोनेट भी एक जॉनर है, एक स्टाइल है लिखने का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सोनेट का मतलब क्या होता है। सोनेट का मतलब होता है कि अ 14 लाइन पोएम, अ 14 लाइन पोएम, यानी 14 पंक्तियों की कविता। इसमें निश्चित रहेगा कि 14 लाइन ही होगी। तो अब जानेंगे कि ये एक्चुअली सोनेट कितने प्रकार के होते हैं। सोनेट जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। हम पहले को कहते हैं इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट। दूसरे को कहते हैं इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। अब दोनों को हम अलग अलग एक एक करके जानेंगे कि इटालियन सोनेट क्या है और इंग्लिश सोनेट क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इटालियन इसलिए कहते हैं कि वो इसका इजाद जो है, इसकी शुरुआत जो है वो इटली से हुई। और पेट्रार्कन इसलिए कहते हैं क्योंकि जिन्होंने शुरुआत की थी इस पद्धति की, इस स्टाइल की, उस पोएट का नाम है पेट्रार्क। पेट्रार्कन से बना पेट्रार्कन, शेक्सपियर से बना शेक्सपियरन। तो सबसे पहले हम इस दोनों टाइप को फर्क जान लें। इसमें दो पार्ट होता है, इटालियन में दो पार्ट होता है। पहला होता है ऑक्टेव, दूसरा होता है सेस्टेट। तो हमें पता है कि 14 लाइन की होती, तो ऑक्टेव का मतलब ही होता है 8। तो पहला जो होता है ऑक्टेव वो 8 लाइन का होता है और दूसरा सेस्टेट जो होता है वो 6 लाइन का होता है। तो कितना हो गया टोटल 14 लाइन। तो इटालियन पोएम जो होती है यानी सोनेट जो होती है वो दो पार्ट में बटी रहती है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। अब इसको डिटेल में हम बताएंगे कि ऐसा क्या है इसमें। शेक्सपियरन या इंग्लिश सोनेट जो होता है वो क्वैट्रन से बना रहता है, यानी 3 क्वैट्रन्स। अब क्वैट्रन क्या है? क्वैट्रन कहते हैं 4 लाइन के स्टैंजा, और 4 लाइन स्टैंजा इज नोन एज क्वैट्रन, यानी 4 पंक्तियों की जो स्टैंजा होती है उसको हम क्वैट्रन कहते हैं। तो कितनी क्वैट्रन्स होंगी? 3। तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12, यानी 4 लाइन की 3 क्वैट्रन, तो 12 हो गए। बाकी रहेगी एक कॉपलेट या हीरोइक कॉपलेट कह सकते हैं, जो भी है। तो ये कॉपलेट जो होती है वो 2 लाइंस की होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? 12 + 2 अगेन ये 14 हो गया। अब देखिए इसमें 2 पार्ट होते हैं, इसमें 4 भाग में बटा रहता है, 3 क्वैट्रन और 1 कॉपलेट, ठीक। तो ये होता है सोनेट। एक खूबसूरत तरीका है लिखने का, पोएम लिखने का, और जिसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया है विलियम शेक्सपियर ने। इसीलिए इस पद्धति को, इस प्रचलन को, इस जॉनर को हम शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश सोनेट तो कहते ही हैं, शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। जैसे जॉन मिल्टन है, उन्होंने इटालियन लिखा है, यानी पेट्रार्कन सोनेट लिखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। जॉन किट्स ने भी लिखा है। तो अब हम सबसे पहले इसको डिटेल में जान लें कि ये इटालियन सोनेट है क्या। इसको अभी हम मिटा देंगे और जानेंगे इटालियन सोनेट के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 2 पार्ट होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। तो
8 लाइन का जो पहला पार्ट होता है ऑक्टेव, ठीक है, वो क्या करता है, तो एक प्रॉब्लम होता है। ऑक्टेव कंटेन्स अ प्रॉब्लम, यानी कोई भी मुद्दा है, कोई इश्यू है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को दर्शाता है कि ये समस्याएं हैं। जो सेस्टेट होते हैं 6 लाइन के, वो उसका रेजोल्यूशन होता है, उसका आंसर होता है या उसका सोल्यूशन होता है। कोई भी हम, जैसे एक लोटस करके पोएम है, इंडियन इंग्लिश पोएट्री में है, और भी बहुत सारे पोएम्स हैं जिसको हमें जानना है इटालियन सोनेट के बारे में। तो हम अगर लोटस को ही ले लें तो ऑक्टेव जो है वो क्या करता है कि अब एक पोएट है जिसके सामने समस्या आ गई है कि फूलों में कंपटीशन हो गई है कि रोज़ ज़्यादा सुंदर होता है कि लिली ज़्यादा सुंदर है, पोएट कौन प्रेम का प्रतीक है, कौन क्या चीज़ का प्रतीक है। तो ऐसी एक समस्या, ये पोएट की मनगढ़ंत बात है। तो उसमें समस्या आती है ऑक्टेव में कि कौन सबसे खूबसूरत फूल है। तो उसका रेजोल्यूशन सेस्टेट में आके आता है कि लोटस जो है वो सबसे खूबसूरत फूल है, क्योंकि उसमें दोनों की क्वालिटी है। रेड रोज़ की भी क्वालिटी है और जो वाइट का पार्ट होता है पेटल में, उसमें लिली की भी क्वालिटी है। तो दोनों मिलाकर जो एक बन गया वो लोटस, इसीलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लावर इज लोटस। तो रेजोल्यूशन आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं इटालियन या पेट्रार्कल सोनेट। क्लियर। अब हम आते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है पोएम, और इसका जरा हम राइम स्कीम जान लें तो होता है ए बी बी ए बी बी ए, ये 8 लाइन हो गया। फिर सी डी ई, ये सेस्टेट का होता है। अब जब हम शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में जानेंगे तो क्या कहते हैं कि इट इज अ पोएम ऑफ 14 lines in which there are 3 quatrains of 4 lines each, followed by a couplet। ठीक, यानी 3 स्टैंजा होंगे 4-4 लाइन के, 4 4 4 और 2। ठीक। अब इसके राइम्स क्या होंगे, ए बी सी डी ई एफ, और जो 2 लाइन का जो कॉपलेट होगा उसका रहेगा जी, यानी दोनों सेम राइमिंग होगा, राइम स्कीम। फिर हम जाने कि इसमें ईच क्वार्टर स्पीक द सेम थिंग। जो 3 क्वार्टर्स हैं 4-4 लाइन के, वो सभी एक ही चीज को अलग अलग इमेजिस्टिक वेरिएशंस के साथ उसको डील करते हैं। और आखिरी का जो 2 लाइन है, 2 पंक्ति है, जिसको हम कॉपलेट कहते हैं, वो उसका रेजोल्यूशन होता है। इटालियन में क्या होता है कि ऑक्टेव प्रॉब्लम होता है और सेस्टेट उसका रेजोल्यूशन होता है, और इसमें सिर्फ कॉपलेट ही रेजोल्यूशन होता है। शेक्सपियर की पोएम का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो उनका एक पोएम है सोनेट नंबर 116, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, शैल आई कंपेयर दी। तो उनकी जो पोएट्री है, उन्होंने टोटल पोएम लिखे थे 154। द नंबर ऑफ सोनेट्स composed by William Shakespeare is 154 in total। इसमें भी एक रोचक बात है कि 126 जो है उन्होंने यंग मैन पर लिखी है, 2 उसमें कैरेक्टर हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है उन्होंने डार्क लेडी पे लिखी है। ये इंटरेस्टिंग है। जब हम लोग
शेक्सपियरन एज पढ़ेंगे या एलिजाबेथन एज पढ़ेंगे तो उसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें ये जानना है कि इसमें क्या राइम स्कीम होते हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है, जॉनर है इंग्लिश पोइट्री की, जिसको हम सोनेट के नाम से जानते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। और अगर इटालियन जानना है आप या पेट्रार्कन सोनेट पढ़ना है ऑक्टेवियन सेस्टेट में, तो आप जॉन मिल्टन की पढ़ सकते हैं, जॉन कीट्स की पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो इससे आपको आसानी हो जाती है कि सोनेट क्या है और उसको समझने में और पढ़ने में। एक और आता है स्पेशल केस जिसको हम कहते हैं ट्रंकेटेड, यानी 8 के जगह वो 6 रहेगा और 6 के जगह 4.5। ठीक है, तो 6 and 4, 10.5, 10 line and half line is known as truncated sonnet। बाकी जो फुल सोनेट होता है वो 14 लाइन का ही होता है। तो ये आपके लिए एक ब्रीफ जानकारी है कि सोनेट क्या है। देयर आर मेनी पोएट्स हु आर सोनेटेरियन, अमंग देम विलियम शेक्सपियर कम्स फॉर first and foremost in Elizabethan period. Thank you very much. Keep on subscribing and watching. Thank you.